बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का आज इंग्लिश लेक्चर का पेपर हुआ है। इसमें 20 नंबर की जीके का पार्ट था। उस जीके के पार्ट को आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। बाज दफा वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की बजाय मैन मेड भी कह देता है कि मैन मेड कौन सा है, तो वो छांगा मांगा फॉरेस्ट है। और छांगा मांगा फॉरेस्ट लाहौर से 70 से 74 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। इसके अलावा ये कितने एकड़ पर मुहित है? ये 12,510 एकड़ पर मुहित है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। असल में अगर हम यहां पे इस मैप को थोड़ा सा देखें तो ये बर्मा भी क्या था? बर्मा भी पार्ट था किसका? ब्रिटिश इंडिया का। तो इसे सेपरेट कब किया गया? इसे सेपरेट अगर ईयर पूछे, साल पूछे, तो साल 1937 बनता है। अगर एक्ट पूछे, बाज़ दफ़ा वो एक्ट भी पूछता है, तो एक्ट 1935 का है। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है वो। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन इसी बर्मा की जब बात करते हैं तो बर्मा में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र साहब को कैद किया जाता है। ये आखिरी अयाम भी वहीं पे गुजरते हैं और ये दफन भी वहीं पे। और फिर इनके बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा मुगल किंग है जो कि शायर भी था? तो शायर भी यही बहादुर शाह जफ़र है। और इनके अलावा और कौन कौन सा क्वेश्चन बनते हैं? इसके अलावा फिर क्वेश्चन ये बनता है बर्मा का अब मौजूदा नाम क्या है? अब इसका नाम म्यांमार है। तो ये लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इकबाल टॉपिक ऑफ पीएचडी थीसिस। इकबाल साहब ने 1908 में म्यूनिख की एक यूनिवर्सिटी है। म्यूनिख कहाँ है? म्यूनिख जर्मनी में वाक़ है। तो इनकी यूनिवर्सिटी है लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। और इनकी जो पीएचडी थी उनका थीसिस क्या था? द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट यूएस ब्लैक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन से हैं? तो वो कॉलिन पॉवल साहब है। कॉलिन पॉवल साहब जो हैं ये 65th यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और इनका टिनोर कौन सा था? 2001 से 2005 तक। तो उस टाइम बुश साहब क्या थे? अमेरिका के सदर थे। अमेरिका के सदर कौन थे? बुश साहब थे। और इनका इंतकाल होता है, इनका इंतकाल 84 ईयर में होता है कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया। चाइना ने इंडिया पे कब अटैक किया? या आपको बाज़ दफ़ा पेपर में कहेगा सैनो इंडिया वार कब हुई? तो सैनो इंडिया वार जो है वो 1962 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंगल बिटवीन मिनट्स एंड और हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 8:30। 8:30 हो रहे हैं। अब इनके दरमियान ये एंगल कितना बन रहा है ये हमने कैलकुलेट करके बताना है। इसके लिए आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर देता हूं। आसान सा ट्रिक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखें 8:30 हैं। 8 क्या है? 8 आपके आवर्स वाली हैंड है और 30 आपके मिनट्स हैं। तो आपने करना क्या है? आपने आवर्स वाली को मल्टीप्लाई करना है 30 से और मिनट्स को मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। ये एक ट्रिक है। आवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 30 से और जो मिनट्स हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। और दरमियान में आपने क्या करना है? माइनस लगा देना है। दरमियान में आपने क्या करना है? माइनस लगा देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये 240 आ गया। और इसको जब करते हैं 2 1s are 2, 2 15s are 30। तो 15 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास 165 आ जाएगा। तो दरमियान में माइनस है। माइनस क्या करना है? 165 करना है 240 में से। तो जब इसको अब माइनस करें, जब माइनस करेंगे तो 5 और 7 यानी कि 75 डिग्री इसका ऑप्शन है। इसका 75 डिग्री क्या बनेगा? इनके दरमियान ये एंगल बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपने करना किस तरह से? इस ट्रिक के साथ करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नॉटिकल माइल टू किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल टू किलोमीटर जो है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर है। या बाज दफ़ा वो आपसे कहेगा, सिंपल कहेगा कि 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर है, तो 1 माइल 1.609 किलोमीटर के बराबर है। तो नॉटिकल माइल जो होता है ये असल में जो समुद्री सफ़र होता है उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे ऑफ जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो होता क्या है? जेवलिन थ्रो ये होता है कि जब आपने देखा है अक्सर ओलंपिक्स में एक शख्स इस तरह से हाथ में पकड़ के थ्रो करता है, वो नेज़ा कहलाता है। असल में जेवलिन जो है ये नेज़ाबाजी है। तो इसका रनवे होता है, रनवे कितनी, उसकी मिनिमम लेंथ कितनी है? यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक ये इसकी बाउंड्री है। तो मिनिमम इसकी जो लेंथ है, मिनिमम इसकी लेंथ 30 मीटर है और मैक्सिमम लेंथ कितनी है? मैक्सिमम लेंथ इसकी 36.50 मीटर है। बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि अब देखिए ये इसकी क्या है? बाउंड्री है। ये इसकी क्या है? बाउंड्री है। ये सारे, जब ये सारी इसकी बाउंड्री है तो क्वेश्चन ये बनता है इसकी विड्थ कितनी है। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि ये कितना, इसका जो रनवे कितना चौड़ा है, तो ये 4 मीटर तक इसकी क्या है? विड्थ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर। इनपुट जो होता है, इनपुट जो होता है वो डेटा होता है जो यूजर देता है, जो यूजर देता है। किसको देता है? कंप्यूटर को देता है। इनपुट क्या है? इनपुट डेटा है जो यूजर देता है। किसको देता है? कंप्यूटर को देता है। जबकि आउटपुट क्या है? आउटपुट आपके पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि कंप्यूटर देता है, जो कि क्या करता है? कंप्यूटर देता है। तो यहां पे फिर इसका राइट ऑप्शन क्या बनना था? इंफॉर्मेशन बनना था, क्योंकि आउटपुट आपका हमेशा क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपको कंप्यूटर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शाइस्ता इकरामुल्लाह वास। शाइस्ता इकरामुल्लाह कौन थी? तो ये पॉलिटिशियन थी, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन थी और ये 1915 को कलकत्ता में पैदा होती है और 2000 में ये क्या होती है? इनकी डेथ होती है। ये कराची में दफन है। और इनकी बुक के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछता है, इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट। तो ये इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम अटैक ऑन। मोहम्मद बिन कासिम ने किस पे हमला किया था? तो राजा दाहिर जो था, ये एक ब्राह्मण राजा था, ये एक ब्राह्मण राजा था, इस पे अटैक किया। तो कब अटैक किया? 712 एडी में अटैक किया। और फिर बाद दफ़ा ये पूछता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे अटैक किया था तो उसकी एज कितनी थी? मोहम्मद बिन कासिम 695 एडी में क्या होता है? पैदा होते हैं और 712 में ये हमला करते हैं। तो इसकी उम्र कितनी बनती है? इसकी उम्र 17 साल थी। इसकी उम्र कितनी थी? 17 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय। नेहरू रिपोर्ट जो थी ये मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी 1928 में। अब इस नेहरू रिपोर्ट की जब बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट में 9 मेंबर्स मुश्तमिल थे। इन 9 मेंबर्स में से 2 मुसलमान थे। वो 2 मुसलमान कौन कौन से थे? वो अली इमाम और शुएब कुरैशी, ये 2 मुसलमान थे। और फिर जना साहब इस रिपोर्ट में कहते हैं कि ये 3 जो हैं अमेंडमेंट्स ये होनी चाहिए, लेकिन ये अमेंडमेंट्स नहीं मानते। तो इसके नतीजे में कैद आज़म साहब क्या करते हैं? 14 नुकात देते हैं। कैद आज़म 14 नुकात कब देते हैं? 1929 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है उसके 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो इन 4 के अलावा जो भी ऑप्शन में था तो वो क्या था? वो नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, उसका राइट ऑप्शन बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैकेज ऑफ एंजाइम्स
बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जो पैकेज होता है एंजाइम का उसे एक मेम्ब्रेन ने क्या क्या होता है, उसने बाउंड किया होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको गोल्गी अपरेटस कहते हैं, गोल्गी अपरेटस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल्टन रॉक्स लाइज बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। देखिए ये जो अर्थ के नीचे जो मोल्टन रॉक्स है, ये मोल्टन रॉक्स क्या कहलाती है, ये मैग्मा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मैग्मा कहलाती है। और जैसे ही ये जमीन को फाड़ के ऊपर की तरफ आएगी, जैसे ही ये जमीन को चीर के ऊपर की तरफ आएगी, तो फिर इसको लावा कहा जाता है। फिर इसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। अगर जमीन के अंदर है तो मैग्मा, अगर बाहर निकले ये तो लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू यूएस, तो ये कौन थी, ये रीमा बिनते बंदर थी, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब उस टाइम सदर थे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के टाइम ये वहां की क्या बनती हैं, फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर होती हैं सऊदी अरेबिया की यूएसए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे वो ये थे, क्यूरी कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम। तो क्यूरी जो होती है हम उससे सिंगल टेबल से भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल टेबल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फत्ता का मुतरादिफ क्या है। फत्ता का मुतरादिफ जो है वो जफ़र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एहसान दानिश की आप बीती, एहसान दानिश की आप बीती जो है वो जहान दानिश है।